चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। इससे अगला वाला वीडियो में हमने जो है 0.9 पर पावर बार का जो है हल किया, इनको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया है कि नहीं है। अब हमारा अगला सवाल है हमारा 4.53 पर बार। इनको हल करना है तो क्या होगा हल, यहाँ ध्यान देंगे। इस तरह का संख्या हमें दो तरह का मिल सकता है। एक हमारा कौन सा कि पॉइंट के जस्ट बाद बार शुरू हो जाएगा, और एक कौन सा हमारा पॉइंट के बाद कुछ संख्या होगा, उनके बाद फिर क्या होगा तुम्हारा बार शुरू होगा। तो इनको हल करने के लिए इनसे थोड़ा सा हमें तरीका तो नहीं रहता है, लेकिन एक दो स्टेप इसमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा हल करना पड़ता है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हल करने के लिए जो है सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उनको हम एक्स के रूप में मानेंगे। किसके रूप में मानेंगे, एक्स के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना एक्स जो है वो बराबर है किसका, 4.53 का, है कि नहीं है। ऐसा मानने के बाद फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि x जो है वो इक्वल है 4.5। अब देखो यहाँ पर 3 पर पावर बार है, इसका मतलब 3 हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ ऐसे लिखिए, कितना बार रिपीट हो रहा है ये तो हमें पता है, कितना बार, तो अनगिनत बार रिपीट हो यहाँ पर हो रहा है। तो अनगिनत बार तो लिख नहीं सकते, इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, डॉट 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 का। ऐसा करने से ये पता चल जाएगा कि नहीं ये 3 जो है आते रहेगा, यानी कि ये अनंत बार आएगा। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रोसेस हम ध्यान रखेंगे कि कितनी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 5 तो स्थिर है, लेकिन 3 बार बार आ रहा है, मतलब एक ही संख्या है जो क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले वीडियो में बताया कि जितना संख्या रिपीट हो रहा है तो कितना से गुना करें। तो इनके लिए हम बताएं कि एक के बाद देखोगे कितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना रो जीरो बैठाओ। एक संख्या रिपीट हो रहा है तो हम कितना रो जीरो लेंगे, एक जीरो लेंगे, अर्थात यहाँ कितना बनेगा हमारा 10। मैंने पहला प्रोसेस हमारा यह है कि जो समीकरण 1 है हमारा, इसको दोनों ओर क्या करना है, दोनों ओर 10 से गुना करना है, कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर जब हम दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोनों, तो हमारा यहाँ जो है x है वो 10 के साथ गुना होगा, तो वो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे। इनके बाद अगर हम इनको 10 से गुना करेंगे तो होगा क्या, हम जानते हैं कि अगर एक के बाद 0 0 वाला से किसी को गुना करना होता है तो जितना 0 है उतना अंक जो है हमारा दशमलव दाएं तरफ जाता है। अगर हम यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं तो हमारा अगर दशमलव यहाँ पर कहाँ 5 के पहले है, तो 10 से गुना करने के बाद ये दशमलव जो है हमारा 5 के बाद हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 45.333 डॉट डॉट ये हो जाएगा। ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये ना जो समीकरण बना इनको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करते हैं, समीकरण 2 मान लेंगे। इनके बाद फिर एक प्रोसेस और करना है क्या, कि अब ये देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो हम कहेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद 2 जीरो बैठाएंगे, अर्थात हम फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को, क्योंकि समीकरण 2 हमारा मिल चुका है पहले और भी, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को कितना से, 100 से क्या करने पर, गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। तो समीकरण अगर हम 1 को 100 से गुना करते हैं तो हमारा 100 गुना x क्या हो जाएगा, 100x, ये बराबर होगा। फिर हम देखो इनको 100 से गुना करेंगे तो तुमको अभी पता है कि अगर एक के बाद 0 0 से गुना करते हैं तो दशमलव हमारा दाईं तरफ खिसकता है, कितना खिसकता है, जितना 0 होता है उतना खिसकता है। तो हम अगर ध्यान देंगे तो दशमलव अभी कहाँ पर है, 5 के पहले है, 2 अंक खिसकेगा, 2 अंक खिसकेगा तो कहाँ चला जाएगा, यानी कि 53 के बाद होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 453 दशमलव फिर वही 3 3 3 फिर डॉट डॉट, इनको फिर क्या मान लेंगे हम, समीकरण 3 मान लेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इनकी अगला स्टेप लिखना होगा हमें कि समीकरण 3 से समीकरण 1 को, समीकरण 1 को क्या करने, घटाने पर। जब इनको हम घटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, हम अभी बताएं कि अगर समीकरण को घटाना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का चीज एक साथ घटता है, राइट हैंड साइड का चीज एक साथ घटता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100x माइनस कितना, 10x, ये बराबर होगा किसका, तो 453.333 फिर डॉट डॉट, फिर इसमें घटेगा कितना, तो 45.33 फिर डॉट डॉट। इनको घटाना बहुत आसान है, 100x में से 10x जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 90x। इनके बाद फिर हम अगर यहाँ पर आए तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें 453.333 है, इसमें 45.333 है, तो दशमलव के बाद वाला दोनों में सेम है। तो जब दोनों में सेम है तो इनको इनसे घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कौन, 453 और यहाँ बचेगा 45, अर्थात 453 में से क्या घटाना पड़ेगा, 45 ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। इनके बाद 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0, और फिर यहाँ पर कितना 4 बचेगा, यानी कि 453 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा 408। इनके बाद थोड़ा सा हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ पर, और हम अगर देखेंगे यहाँ पर हमारा 90x है, तो x का अगर वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ रखेंगे, 90 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ x अगर ऐसा रहता है तो यहाँ 90 इस पर आएगा, तो यहाँ 90 जो है x के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में है, इसलिए यहाँ पर जब आएगा तो वो किसके रूप में आएगा, भाग के रूप में आएगा, यानी कि 408 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। हम अगर देखेंगे तो ये संख्या हमारा कटता है 2 बार से, 45 गुना 90 और 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, 4 2 6, 3 से कट रहा है तो इनको 3 से कटेंगे, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 15 तिया 45, और नहीं कटेगा। तो इनके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है वो बराबर हुआ 68 बटे 15 का। अब हम x को क्या मान के रखें, 4.53 पर पावर बार,
यानी कि अगर यहाँ पर x है यहाँ भी x है, दोनों का कंपैरिजन करें तो 4.53 पर बार बराबर जो हो जाएगा 68/15। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि 4.53 पर पावर बार बराबर क्या हो जाएगा हमारा 68 कितना 15, अर्थात इसका पी बाई क्यू रूप जो है वो 68 क्या होगा 15 होगा। ठीक है, इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे एरिया का कोई भी बच्चा अगर 9 या 10th या 1 से लेकर के कोई भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे कोचिंग में जरूर आए, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ का पढ़ाई देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कोचिंग में जरूर पढ़ें।